नमस्कार, आज 7 अगस्त है और हम आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के आह्वान पर आज समूचा प्रदेश एक पेड़ लगाने की मुहिम में जुड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का आह्वान कर रहे हैं देशवासियों को, एक पेड़ अपनी माँ के नाम आप ज़रूर लगाएं। माँ से रिश्ता बहुत गहरा होता है किसी भी संतान का, और ऐसे में अगर एक पेड़ जो माँ के नाम अगर आपने लगा दिया है तो उसकी फिर देखभाल भी आपको करने की जिम्मेदारी हो जाती है। केवल पौधा लगा करके अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करना है। जब तक यह पौधा पेड़ नहीं बन जाता, वृक्ष नहीं बन जाता, तब तक आपको इसकी देखभाल करनी है। सभी प्रदेशवासियों से हमारा आग्रह है, देशवासियों से हमारा आग्रह है कि आज इस सावन के सुहाने मौसम में मनोयोग से इन पौधों को हम लगाएं, धरती का श्रृंगार करें, क्योंकि ये पेड़ जो हैं वो धरती का श्रृंगार है। हम अपनी माँ को पूजें, हम अपनी माँ के इस ऋण को चुकाने की कोशिश करें जिस पर हम रहते हैं। तो आइए मिलकर हम सब पेड़ लगाएं, धरती माँ का श्रृंगार करें। बीकानेर के शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय माध्यमिक शिक्षा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तमाम कार्मिक के अधिकांश यहाँ पर शारीरिक शिक्षक हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल जी के आदेश के पश्चात आप इस बात को देख पा रहे हैं कि सभी लोग अपने कार्यालय परिसर में न केवल पौधारोपण कर रहे हैं बल्कि इस पूरे परिसर को हरा भरा बनाने की मुहिम में जुट गए हैं। पेड़ धरती माँ का श्रृंगार, इस बात को हम समझते रहे हैं। आप देखें लगातार ये शारीरिक शिक्षक हैं, नवोदित शारीरिक शिक्षक हैं जो यहाँ पर न केवल इन पौधों को लगाने के लिए खड्डा खोद रहे हैं बल्कि आप देखें अलग अलग पेड़ यहाँ पर ये लोग लगा रहे हैं। सर नाम बताएं आप अपना। संतोष कुमार है। संतोष जी, ये कौन सा पेड़ लगा रहे हैं आप? नीम का पेड़ लगा रहे हैं। कितने पेड़ पौधे लगा दिए अभी तक आप? लगभग 20-25 पौधे लगा दिए हैं। करीब करीब आधे पौन घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया आपको ये पौधे लगाते हुए। स्वतः प्रेरणा से लगाएं। आज इनको लगाने के बाद एक जिम्मेदारी आपकी बन गई है कि आपको इसे जब तक ये पेड़ नहीं बन जाता तब तक इसकी देखभाल भी करनी करेंगे आप। कुछ कहेंगे आप लोगों को जो पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, पौधे नहीं लगा पा रहे हैं? सबको पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ की देखभाल लगाने के साथ साथ पेड़ पौधों की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। सघन पौधारोपण के इस कार्यक्रम में आप देख पा रहे हैं कि खेलों से जुड़े तमाम शारीरिक शिक्षक और प्रशिक्षक जो हैं वह बड़े मनोयोग के साथ में यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। पौधारोपण के इस कार्यक्रम के आह्वान को लेकर के निश्चित तौर पर आने वाले स्वर्णिम भविष्य की एक आधारशिला रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बढ़ते अंधाधुंध इस भौतिकी सुख सुविधाओं के चलते और ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का तापमान बढ़ रहा है और गर्मियों के दिनों में हमने देखा बीकानेर में भी इस सीज़न में बहुत अलग तरह की गर्मी से लोग परेशान और बेहाल हुए। हालांकि अभी कुछ दिनों से मौसम बेहद खूबसूरत और सुहावना है, बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में पौधे लगाना सबसे श्रेष्ठ होता है। रामेंद्र हर जी हमारे साथ में। रामेंद्र जी बताएं, इस मुहिम में आज बहुत सारे साथी जुटे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आज हरियाली उत्सव भी है और सनातन संस्कृति वृक्षारोपण को महत्व भी देती है। पर आज हमारे जितने भी खिलाड़ी है, जितने भी शारीरिक शिक्षक है, सवेरे योग अभ्यास करने के बाद में कार्यालय में वृक्षारोपण के लिए आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ हर शारीरिक शिक्षक जिसने पौधा लगाया है वो जिम्मेदारी से उसके पोषण का भी ध्यान रखेगा। चूँकि पौधारोपण का सघन कार्यक्रम आज है और 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प जो है वो आज के दिन है। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 1 करोड़ पौधे आज के दिन लगेंगे, उसके बाद उनके जीवित रहने की जो संभावना या रेशियो है वो भी लोग गंभीरता से निभाएंगे? मैं इसमें तो विश्वास नहीं रखता कि 1 करोड़ पौधे लगेंगे या संकल्प में विश्वास नहीं है। मैं तो इतना ज़रूर कहता हूँ, हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है कि वृक्षों में जीव होता है और जो जीव होता है, हमने जिस पौधों का रोपण किया है उसका ध्यान रखें और उसको पनपने में पूरा सहयोग करें। पनपने में पूरा सहयोग करें। दानवीर जी बताएं, आप भी आज इस मुहिम में शामिल हैं, चूँकि खेलों से आपका एक गहरा जुड़ाव रहा है। पौधारोपण का कार्यक्रम भी उतना ही गंभीर है, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से आज सबसे पहले तो शिक्षा विभाग को, रामेंद्र जी साहब को और इनकी पूरी फिजिकल टीचर्स की सभी टीम को बधाई कि ये बहुत ही अच्छा पौधारोपण का कार्यक्रम आपने रखा। आज हरियाली तीज भी है और बीकानेर के अंदर हम देख रहे हैं तो काफ़ी समय से जो ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर की वजह से काफ़ी पेड़ों का नुकसान हुआ है, काफ़ी कमी हुई है। उसको लेकर आज बीकानेर में अगर इतना वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसका हमें फ़ायदा मिलेगा, वातावरण में फ़ायदा मिलेगा और इस बारिश में और में हर चीज़ में हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। शुक्रिया। बताएं आप सर, कितने पौधे लगा दिए आज? 20 से 25 पौधे। 20 से 25 पौधे लगा दिए। पौधे लगाने का अनुभव और अभ्यास रहा है पूर्व में भी?
बिल्कुल, पिछले 7 साल पहले भी मैंने हारदा स्कूल में शारीरिक शिक्षक हूँ। वहाँ 100 पौधे लगाए और 100 पौधे आज जीवित है, जो 25-30 फीट के पौधे हो रखे हैं। क्या बात है, शुभ नाम बताएं आप। राजेंद्र सिंह राठौड़, बॉक्सिंग कोच। क्या बात है सर। सुबोध जी, कोचिंग करना और पौधारोपण करना, दोनों में मुश्किल काम कौन सा है? दोनों ही काम वैसे मुश्किल तो नहीं, अगर अपनी इच्छा हो तो, और दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो कोचिंग में जो बच्चे आते हैं उनसे भी हम उनको भी प्रेरणा देकर पौधारोपण की और उनको आकर्षित कर सकते हैं। और उन्हीं के सहयोग से साइकिल वेलोड्रोम में 50 पेड़ जो 3 साल पहले लगे थे, आज पूरे बड़े पेड़ हो चुके हैं। उन खिलाड़ियों ने उसको पानी डाल कर उसको बड़ा भी किया है। तो अब प्रेरणा दे सकते हैं कोचिंग से भी कि भाई पेड़ लगाना भी एक अच्छा कार्य है और इसमें सहयोग करना चाहिए। नमस्कार, आप देख पा रहे हैं यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय माध्यमिक शिक्षा में, जहाँ पर तमाम शारीरिक शिक्षक और यहाँ के काम करने वाले जो कार्मिक हैं वे पौधारोपण के सघन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं। सभी लोग यहाँ बड़े मनोयोग के साथ में जुटे हैं। हर एक के चेहरे पर एक अलग तरह की प्रसन्नता और नूर छाया हुआ है। पौधे लगाने के बाद का जो सुख और सुकून है वो हम इन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं कि इस पौधारोपण कार्यक्रम के बाद में इन लोगों को कैसा फील हो रहा है। बताएं गिरदार जी, आपको कैसा लग रहा है? आनंद का अनुभव हो रहा है जी। आपने तो पूर्व में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। स्कूल में हमने बहुत लगाए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आज लगाया हमने। और पूर्व में हमने कितने पौधे लगा दिए अब तक? स्कूल में मैंने कम से कम 300-350 पौधे लगा दिए। 300-350 पौधे लगा दिए। नईम जी, आप बताएं कैसा फील कर रहे हैं आप? पेड़ लगाना एक बच्चे पालने के बराबर है, और इसमें जो आनंद आता है, जैसे बच्चे को पालने में आनंद आता है, उसी तरह पेड़ को पालने में बहुत आनंद आता है। हमने मीना समाज और कब्रिस्तान में काफ़ी पेड़ लगाए हैं, और हमारा शौक़ और जुनून यही है कि हम पेड़ लगाएं और ऑक्सीजन पाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात करें। गिरिराज जी जोशी है यहाँ पर। बताएं गिरिराज जी, क्या फील कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोगों को? बड़ा ही सुकून मिलता है, और मैं तो कहता हूँ ये हरियाली जो हमारे बीकानेर को देखने को मिली है, शायद कई सालों से देखने को मिली है, इसलिए इतना सुकून मिल रहा है कि पेड़ पौधों से मन भी प्रफुल्लित होता है। और हमने तो हमारे बगीचे के अंदर असंख्य पेड़ और अनेक प्रजातियों के पेड़ लगा रखे हैं, जिसमें रुद्राक्ष, कदम, बहुत से पेड़ हैं। और आज यहाँ मौका मिला है, हम यहाँ भी ये मौका नहीं छोड़ रहे, खूब पेड़ लगाने का अवसर मिला है। डोमल जी, ग्लोबल वार्मिंग के चलते लगातार ये चेतावनियां दी जा रही है कि अगर हमने पेड़ों को काटना ऐसे ही जारी रखा तो एक दिन जो है वो धरती उबलेगी या जलेगी। ऐसे में पेड़ों को लगाना अब हमारे लिए अवश्यम भावी हो गया, अनिवार्य हो गया। पेड़ लगाने की, पौधे लगाने की इस मुहिम में आप भी शामिल हैं। क्या समझ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, ये राजस्थान सरकार का बहुत अच्छा अभियान है, और जिसके अंतर्गत वास्तव में जो आपने बताया ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत नुकसान हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, उन सबको देखते हुए पेड़ लगाना बहुत पुण्य का काम है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक बच्चे को पालने के समान होता है, तो ये पेड़ लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। और ये जो सरकार की पहल है, इस पहल को अनवरत जारी रखना चाहिए।